सर्वेभ्यो नमो नमः। 10वीं कक्षा का प्रथम पाठ आज हम पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है शुचि पर्यावरणम। शुचि अर्थात शुद्ध, स्वच्छ, पर्यावरणम पर्यावरण, शुद्ध स्वच्छ पर्यावरण की चर्चा इस पाठ के अंतर्गत की गई है। आइए प्रारंभ करते हैं। दुर्वहम अत्र, दुर्वहम अत्र जीवितं जातं, प्रकृतिरेव, प्रकृतिरेव, प्रकृतिः एव शरणं, शुचि पर्यावरणम्। महानगर मध्ये चलदनिशम, चलदनिशम संधि विच्छेद करें तो चलत जमा अनिशम, कालायस चक्रम, मनः शोषयत, तनुः पेशयत, भ्रमति सदा वक्रम, दुर्दान्तैर्दशनैरमुना, दुर्दान्तैर्दशनैरमुना, दुर्दान्तैः दशनैः अमुना, स्यात् न एव, स्यान्नैव, स्यात् न एव जनग्रसनम, शुचि पर्यावरणम। आइए अर्थ संबंधी चर्चा करते हैं। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, जातम हो गया है, जीवितम जीवन, जीवन हो गया है, अत्र यहाँ, दुर्वहम कठिन असहनीय, जीवन यहाँ असहनीय हो गया है। कहाँ? नगरों में, शहरों में। किस कारण से? प्रदूषण के कारण से। दुर्वहम कठिन असहनीय, अत्र यहाँ, जीवितम जातम जीवन हो गया है, प्रकृति ही एव शरणम, प्रकृति ही, प्रकृति नेचर, एव ही शरणम हमारी शरण है, जहाँ हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं, स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति कर सकते हैं। प्रकृति ही एव शरणम, प्रकृति ही हमारी शरण है। शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण की हमें आवश्यकता है। शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। महानगर मध्ये, महानगरों के बीच में, महानगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, आजकल तो सभी नगर बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। तो महानगर मध्ये, महानगरों के बीच में, चलत चलता हुआ, अनिशम दिन रात, महानगरों के बीच में दिन रात चलता हुआ, कालायस चक्रम लोहे का पहिया, मनः शोषयत मन को शोषित करता हुआ, सुखाता हुआ, दुख देता हुआ, तनुः पेशयत तनुः शरीर को, पेशयत पीड़ा देता हुआ, भ्रमति घूम रहा है, सदा हमेशा, वक्रम टेढ़ी गति से। महानगरों के मध्य में लोहे का यह पहिया दिन रात चलता हुआ मन को सुखा रहा है, कष्ट दे रहा है। तनुः पेशयत शरीर को कष्ट दे रहा, कष्ट देता हुआ, सदा हमेशा, वक्रम टेढ़ी गति से, भ्रमति घूम रहा है। दुर्दान्तैः दशनैः, दुर्दान्तैः भयानक के द्वारा, भयानकों के द्वारा, दशनैः दांतों के द्वारा, भयानक दांतों के द्वारा। किसके द्वारा? किसके भयानक दांतों के द्वारा? इस प्रदूषण रूपी दानव के भयानक दांतों के द्वारा। अमुना इसके द्वारा,
इसके द्वारा भयानक दांतों से जनग्रसनम लोगों का नाश न एव नहीं स्यात् हो। इस प्रदूषण रूपी दानव के द्वारा अपने भयानक दांतों से लोगों का नाश न हो, इसी की कामना करते हैं। अतः शुचि पर्यावरणम, शुद्ध स्वच्छ पर्यावरण ही हमारी शरण है। आगे बढ़ते हैं। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटयानम वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्त्यो ह्यनन्ताः कठिनं संसरणं शुचि पर्यावरणम। कज्जल मलिनम, कज्जल होता है काजल, जिसे हम आँखों में डालते हैं सुंदरता बढ़ाने के लिए। परंतु यदि प्रदूषण के कारण से हमारे चेहरे पर वो कालिमा आ जाती है, वो काजल के समान मैलापन आ जाता है, तो क्या वो सौंदर्यवर्धक होता है? कदापि नहीं। तो उसी की ओर दृश्य, उसी की ओर संकेत करते हुए कवि कज्जल मलिनम धूमम, काजल के समान, मलिनम मैला, धूमम धुएं को, काजल के समान मैले धुएं को मुंचती छोड़ रहा है, शत 100 शकटियानम अनेक 100 मोटर गाड़ियाँ, मोटर यान जो हैं वो काजल के समान धुएं को छोड़ रहा है। वाष्पयानमाला, वाष्पयानमाला अर्थात आप जानते हैं पहले वाष्प इंजन होते थे, रेलगाड़ियाँ वाष्प इंजनों के माध्यम से चलती थी, स्टीम इंजन्स। तो वाष्पयानमाला अर्थात रेलगाड़ियों की पंक्ति संधावती दौड़ रही है, वितरंती छोड़ती हुई, ध्वानम शोर को, शोर को फैलाती हुई, वितरंती फैलाती हुई, शोर को फैलाती हुई रेलगाड़ियों की पंक्ति दौड़ रही है। यानानाम पंक्त्यो, पंक्त्यो, यानानाम वाहनों की, पंक्तियों से बन जाएगा पंक्त्यः, वाहनों की पंक्तियाँ, ही अनंताः असंख्य हैं, असंख्य वाहनों की पंक्तियाँ हो गई हैं, वाहनों की ही असंख्य पंक्तियाँ हो गई हैं। अर्थात यदि हमें रोड भी क्रॉस करना हो, मार्ग के इस ओर से दूसरी ओर प्रस्थान करना हो, तो भी हम कठिनाई का अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत अधिक वाहनों की पंक्तियाँ होती हैं। तो वाहनों की पंक्तियाँ अनंत हैं, असंख्य हैं। अतः कठिनम संसरणम, संसरणम भ्रमण करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, कठिनम कठिन हो गया है। तो हमारी शरण क्या है? कहाँ आनंद की अनुभूति होगी हमें? शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। प्रथम भाग में हमने प्रथम और द्वितीय पद्यांश की चर्चा की। प्रथम पाठस्य शुचि पर्यावरणम। द्वितीय भाग में अग्रिम कार्य के साथ पुनः मिलामः। सर्वेभ्यो नमो नमः।